आप एक कैमरे का फ्रेम ही क्यों ना बना रहे हो, आप रोज़ाना उसमें भी 10 चीज़ें सीखते हैं। स्विट्ज़रलैंड गई, वहाँ से प्रॉपर आपने ट्रेनिंग ली। आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट बात बहुत डिफरेंट होती है। ये तो हम है ना डबल स्टैंडर्ड कि आज ये लगा दिया यार, चेंज करो यार, नया करते हैं। नहीं, दे लव देयर सकाफत। अपने गाए हुए गानों में से आपका कौन सा फेवरेट? वो कहते हैं ना कि जो एक पेंटर होता है या जो शायर होता है या जो एक्टर होता है, वो हमेशा अपने बेस्ट से बेस्ट प्रोजेक्ट का इंतजार करता रहता है कि नहीं अभी बेस्ट नहीं आया, Yes, अभी बेहतरीन नहीं गाया। It's yet to come. हाँ, Yeah, तो मेरे आप- फादर मुझे उस दिन कह रहे थे कि तुमसे कोई सवाल पूछे तुमने कहना है कि अभी वो आना है, अभी वो मैंने करना है। मैंने कहा हाँ जी, और मुश्किल में तो मैं पढ़ूंगी ना। आपने तो बड़े आसानी से जवाब दे दिया मुझे। There was a beautiful melody, माहिया तेरे प्यार, मैनू मार मुकाया ही, वो बहुत खूबसूरत था। कवालियाँ क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी से सुनती आ रही थी, तो उसकी वजह से फिर वो जोगी भी मेरा फेवरेट बन गया। और वो कितनी खूबसूरत उसकी मेलोडी है माशाल्लाह। और बहुत सारे गाने हैं मेरे। एक मेरा गाना है चलो एक साथ चलते हैं, ब्यूटीफुल मेलोडी। फिर मैंने एक गज़ल गाई थी। बहुत सारे मेरे पास तो बहुत। अच्छा, अभी के जो हमारे सिंगर्स हैं उनको आप सुनती हैं? यंग नाम अगर मैं कहूँगी, बिल्कुल सुनना पड़ता है बिकॉज अब तो फिर बताएं फिर, क्योंकि आप माशाल्लाह इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, किसकी आवाज़ पे फिल्टर लगा हुआ है? क्योंकि आजकल तो बहुत सारे। अच्छा, मेरी एक तो इंस्पिरेशन जो है वो है सजाद अली साहब, Oh, फ्रॉम द डे वन। नो डाउट। तो हम फिल्टर का तो जिक्र बिल्कुल भी पॉसिबल उनके साथ नहीं हम कर सकते। कहने की बात ये थी कि मैं पिछले भी इंटरव्यू में भूल गई थी उनका जिक्र करना, मगर वो मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। उनका म्यूज़िक, उनका काम करने का तरीक़ा, उनका प्रोड्यूस करने का तरीक़ा। फिर माशाल्लाह जब भी उनके साथ बैठो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और माशाल्लाह अब तो उनके सारे बच्चे गा रहे हैं, जौ गा रही हैं, शबी गा रहे हैं, और माशाल्लाह उनका जो छोटा वाला खूबी माशाल्लाह बेटा है, सारे काम कर रहे हैं। मुझे उनका काम सारे बच्चों का बहुत अच्छा लगता है। और आजकल जितने बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन फरीहा, ये जैसे आपने सजाद अली साहब का जिक्र किया और आपसे भी मेरी मुलाकात हो रही है, ये इतनी खूबसूरत आवाज़ के जो मालिक लोग हैं, आपको नहीं ऐसा लगता है कि ये बड़ा जुल्म है, बड़ा सितम है कि इतना कम गा रहे हैं? इसकी क्या वजह? क्योंकि रिसेंटली हमारे पास यूजुअली जो प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट होता है उसमें कोई ना कोई टैलेंट आता है। अच्छा, कोई ना कोई बच्चा जो कि सिंगिंग की फील्ड में या एक्टिंग में, सो एवरीबॉडी सेज के भाई हमारे फेवरेट सिंगर जो हैं वो सजाद अली हैं, लेकिन आई थिंक कि और गाना चाहिए। और आपने वो भी बहुत गा रहे हैं। आपने भी ब्रेक ली हुई है। देखिए, ब्रेक तो मैंने तो किसी बेहतरी के लिए इसलिए ली क्योंकि हम कुछ नया काम कर सकें। एक चीज़ में ब्रेक लग जाती है। अभी भी हम लोग माशाल्लाह, अभी जो मैंने जस्ट शेयर विद यू, वो भी नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उससे पहले का शायद ये फ़ोक है जिसको हम गाते ही रहेंगे। ज़ाहिर है फ़ोक को कभी भी नहीं हम छोड़ सकते, मगर ब्रेक लेने से सजाद अली साहब की तो माशाल्लाह मुझे जो उनका स्टाइल तरीका है, बार बार कभी वो कुछ ना कुछ लेके आते हैं। कितना खूबसूरत रहा उनका रावी, उसके बाद बहुत सारे, उसके बाद बहुत लाइन में परदेसियों को रुला ही दिया। सी तो ये तो नहीं हम कह सकते वो काम नहीं आ रहा। माशाल्लाह उनके सारा काम हमें याद होता है। बिल्कुल, बल्कि वो मुझे कहते रहते हैं कि तुम्हें यूं करना चाहिए, अब तुम्हें यूं करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा यूं होना तो चाहिए। इतने सालों सर्व किया, गाना गाया, एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्म, इंडस्ट्री के बहुत सारे गाने, परफॉर्मेंस दुनिया भर में, कॉन्सर्ट्स, आज भी रियाजत करनी पड़ती है? रियाजत तो हर वक्त करनी पड़ती है। रियाज आपकी जो तजर्बा है, आपका जो एक्सरसाइज है, किसी भी फील्ड में हो, वो आपको हर सूरत में करनी पड़ती है। बेशक आप एक कैमरे का फ्रेम ही क्यों ना बना रहे हो, आप रोज़ाना उसमें भी 10 चीज़ें सीखते हैं। लाइट यहाँ से आ जाती तो ये होता, ये कर लेते तो ये हो जाता। अब माशाल्लाह सैलून है, मेरा अभी एक ही ब्रांच है, और मैं ये समझती हूँ उस बहुत आंखें खोली इस काम ने भी मेरी। फिर मैंने आई एम जस्ट अबाउट टू रिलीज़ माई यूट्यूब का एक शो मैंने छोटा सा बनाया। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट म्यूज़िक मोर देन द चिट चैट बिकॉज आई एम अ म्यूज़िक पर्सन। मगर उसमें अब यही हुआ कि थोड़ी सी चिट चैट ज़्यादा हो गई, क्योंकि बातें आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट बात बहुत डिफरेंट होती है। एंकर टू आर्टिस्ट इज एंटायरली डिफरेंट, यू नो। तो ये ब्यूटी की फील्ड में, मतलब सैलून आपका ये जो वेंचर है, आपने बताया कि स्विट्ज़रलैंड गई, वहाँ से प्रॉपर आपने ट्रेनिंग ली
एंड सक्सेसफुल फरिया परवेज जो कि इतने सालों से सिंगिंग कर रही हैं, वो वन फाइन डे अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती हैं और एक नई चीज़ की ट्रेनिंग लेती हैं, तरबियत लेती हैं और पाकिस्तान में आके अपना एक बिजनेस लॉन्च करती हैं। ये वेंचर एकदम से रुझान गया या कहीं पे स्टक था कि नहीं आई हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू या कुछ नया एक्सप्लोर करना है मैंने अपना? नबिया, पता नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये होता ऐसा ही है, शायद वो हमारे लिखा गया होता है सब कुछ जो हमने करना होता है। माशाल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि माय फादर, माय पेरेंट्स, मेरी अम्मा भी माशाल्लाह बड़ी ज़हीन थी। ये लोग जब इंटेलिजेंस आ जाती है ना माशाल्लाह, अच्छा जहन होता है, तो आप बहुत सारे काम करना चाहते हैं और कर पाते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने ब्रेक लिया और मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा और अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा ब्रेक लेके थोड़ा सा कोई और रास्ता इख्तियार करती हूँ, व्हेन आई वेंट टू जस्ट टू हैव फन और घूमना फिरना, मैं वहाँ भी बोर होना शुरू हो गई कि मैं क्या करूँ, मैं करूँ क्या, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑल माई लाइफ बचपन से। मैंने सोचा कि वहाँ कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि आप हेयर कटिंग क्यों नहीं सीख लेते। आउट ऑफ द ब्लू मैंने कहा हेयर कटिंग क्लिक कर दी से आ गया नहीं। एंड द लेडी शी सेड, जो सिखा रही थी, जिन्होंने सिखाना था, शी न्यू फ्रेंच ओनली, नॉट इवन इंग्लिश। तो अब ये भी एक दिल में पैदा हुआ कि यार फ्रेंच बड़ी प्यारी लैंग्वेज होती है, ज़बान सीखने का गुर जो है वो क्या है, और वो भी मैंने जब सीखना शुरू किया, इट्स सच an amazing experience. This is a very difficult I language. know it is, but when I say that मैं बीमार हूँ या मैं खुश हूँ या मैं एक सिंगर हूँ, ये स्वी शॉन्टर्स, so beautiful कि मैं एक सिंगर हूँ, you know. ये फरिया, आपको तो फिर फ्रेंच में गाना रिलीज करना चाहिए, आजकल तो बहुत सारे सिंगर्स कर भी रहे हैं। I know, इंशाल्लाह let's see. तो वो जब मैंने हेयर कटिंग, मुझे मज़ा ये आया, the lady said कि अगर आप, तुम्हारी उम्र 40 से ऊपर है तो तुम बहुत जल्दी सीख लोगी। ये क्लिक कर गई बात। अच्छा, और हमें तो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है या एवरी ईयर यू नो हम ग्रो कर रहे हैं, अपनी उम्र बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि अब तो लर्निंग प्रोसेस बड़ा स्लो हो रहा है। हाँ। अब तो नहीं सीख पाऊंगी, मतलब बच्चों की, जैसे मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, मेमोरी कितनी अच्छी है, सो मुझे तो कोई भी चीज़ सीखने में मुझे लगता है बहुत टाइम लगता है। मगर वहीं पे मैंने ये भी देखा कि वहाँ पे जो बच्चे हैं जो स्कूल में दाखिल होते हैं, वो कितने साल तक उनके इंटरेस्ट जांचते रहते हैं, तो उन्होंने ये करेगा क्या, ये आगे क्या करना चाहता है, वो कितने साल तक बच्चे को ये चेक करते रहते हैं। तुम्हारा तो बच्चा पैदा ही होते हैं इंजीनियर या डॉक्टर बनना है भाई तुमने। आप बिल्कुल, यू नो, अब तो शुक्र है वो भी थोड़ा सा अब तो शुक्र है बहुत सारे बच्चे फील्ड्स, तो आपने उनसे हेयर कटिंग सीखी और मैंने सब कुछ उनसे कटिंग सीखी, सब कुछ सीखा। आपने उनको गाना गाना भी सिखाया? वो सुनती थी मुझसे कभी कभी कुछ सुनाओ, मैं बड़ा दफ़ा सुनाया भी, और बड़े अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं वो। और फाइनली उनका कोर्स होता है 6 माह का, हमारे यहाँ तो कोर्सेज 10 दिन के होते हैं ना, वहाँ पे 6 माह से पहले आप हिल नहीं सकते। अच्छा, कैसे ये वहाँ के लोग थे, कैसे उनके मिजाज थे, कैसे उनके They are very true people, वो बड़े सच्चे लोग हैं, और मेरा ये ख्याल है कि वो मुआशरे तरक्की ही सिर्फ इसलिए करते हैं। क्या वजह है आपको लगता है कि वो बहुत सच है, बहुत सच है, बहुत अपने मुल्क से, अपनी सड़क से, अपना एक ग्लोब से इतनी मोहब्बत है कि वो आज तक वो ग्लोब ही चेंज नहीं कर पाए। वो उसी को दोबारा से खूबसूरत बना के उसी तरह की चीज़ लगा देते हैं कि कहीं ये जो इसकी ब्यूटी है इसमें कोई फ़र्क ना पड़ जाए, ये ऐसा ही होना चाहिए। ये तो हम है ना डबल स्टैंडर्ड, कि आज ये लगा दिया, यार चेंज करो यार, नया करते हैं। नहीं, दे लव देयर सकाफत, दे लव दिस, ये हमारे जो ये सकाफत का हिस्सा है, ये जो जोड़े, जो हम चीज़ों में हमारे छलकती हैं चीज़ें, हमारी आवाज़ों में, हमारे म्यूज़िक में जो छलकना चाहिए, इट्स नॉट ओवर रेटेड, इट्स नॉट यू नो, ये नहीं हो गया कि ये चला गया है दुनिया से, ये है, ये रहेगा। लोग पाकिस्तान हमेशा उसकी खूबसूरती के लिए आएंगे। हमें तो अभी हमें अगर कहीं पे शूट करना पड़ती है कोई चीज़, तो हमें उसके लिए पे करना पड़ता है, और मुल्क से बाहर दुनिया में जहाँ जहाँ शूटिंग हो रही है वो अपनी चीज़ों को मुफ्त में आपको देते हैं कि प्लीज़ शूट करें, ताकि ये पूरी दुनिया देख सके कि हमारे मुल्क में इतनी प्यारी जगह है।